हेलो स्टूडेंट्स, ऑस्सिलेशन टॉपिक जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे बेटा एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या चीज़ डिस्कस किए थे बेटा? एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था अपने पास? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये जनरल फॉर्मूला। अब देखो बेटा, कुछ चीज़ें अच्छे से ध्यान में रखना। वेन एवर पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन, समझो इसे अपन P से रिप्रेजेंट करेंगे, ये पॉइंट को अपन Q से रिप्रेजेंट करेंगे। P एंड Q आर नोन एज व्हाट? एक्सट्रीमिटीज और एक्सट्रीम पोजीशन और एक्सट्रीम पॉइंट्स। एंड O is what बेटा? O is the mean position। अब देखो, डायरेक्शन बताने के लिए अपन राइट साइड अगर जाते हैं तो पॉजिटिव बोलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो अपन निगेटिव बोलेंगे। आसान तरीका, रियल नंबर लाइन। ओके बेटा, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का फ्रॉम मीन पोजीशन, बेटा इट इज नोन एज व्हाट? It is known as what? It is known as amplitude. Amplitude of SHM, amplitude of oscillation, amplitude of the particle performing simple harmonic motion. चलो बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल इतना डिस्टेंस जा सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा? तो x का वैल्यू प्लस और माइनस ए रखो, प्लस और माइनस ए रखा तो अपने को ये रिजल्ट मिलेगा प्लस और माइनस या माइनस और प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। सो दिस इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो बोले मिनिमम कितना होगा? तो बेटा यक्स का वैल्यू 0 रखो। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बेटा? 0। और अगर x का वैल्यू 0 रखा तो बेटा एक्सेलरेशन भी आ गया 0। दिस इज मिनिमम। अब जो भी मैं समझा रहा इसे अच्छे से ध्यान में रखना बेटा, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। चलो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। नाउ कम टू द पॉइंट फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला बेटा प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलो जब अपन मीन पोजीशन कंसीडर करते हैं बेटा, कौन सा पोजीशन? मीन पोजीशन। तो x का वैल्यू 0, तो बेटा वेलोसिटी क्या आएगा? प्लस और माइनस ओमेगा इनटू, देखो देखो x का वैल्यू 0 रखा, ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, वी गेट ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट बेटा, सॉरी ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा बेटा? ए आएगा, नॉट ए स्क्वायर। ठीक है। और जब अपन बेटा कंसीडर करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन तो x का वैल्यू बेटा प्लस और माइनस ए लेंगे। ठीक है। अब प्लस ए लो या माइनस ए लो, स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। और ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वी गेट व्हाट? 0। 0 का स्क्वायर रूट बेटा 0 एंड 0 इंटू समथिंग वी गेट व्हाट? 0। So velocity at extreme position is 0. So this is the minimum velocity and this is the maximum velocity. क्या समझे बेटा? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है
तो बेटा पार्टिकल का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, मगर पार्टिकल का वेलोसिटी बेटा जीरो है। कहां? एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो इसका उल्टा बेटा, whenever particle is at the mean position, acceleration is zero means minimum, but velocity is a omega, plus or minus a omega means maximum। और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है बेटा। एट मीन पोजीशन displacement is zero and at extreme position displacement is maximum, जिसे अपन एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अच्छे से ध्यान में रखना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या क्या मैक्सिमम है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटा एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, मगर वेलोसिटी मिनिमम है। तो जैसे जैसे अपन एक्सट्रीम पोजीशन से जाएंगे मीन पोजीशन की तरफ, वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आल्सो गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है बेटा। अब सिंपल सी बात, पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या चीज बेटा? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, पीरियड और टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। बेटा अब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है अपने पास? x इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा लेते हैं या तो फाई लेते हैं। ठीक है बेटा। अब अगर अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के बारे में सोचें, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 2 बाय ओमेगा, तो क्या आएगा बेटा? a साइन ये ओमेगा, t का वैल्यू 2 बाय ओमेगा प्लस फाई। बेटा ओमेगा एंड ओमेगा, तो आफ्टर टाइम t प्लस 2 बाय ओमेगा बेटा, क्योंकि पहला टाइम अपने को इसमें ऐड करना पड़ेगा, मोशन स्टार्ट हो चुका है तो स्मॉल t भी आएगा। ठीक है, चलो ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो a साइन ओमेगा t प्लस ओमेगा ओमेगा गेट कैंसल 2 प्लस 5। अब बेटा एक सिंपल फॉर्मूला आपके पास, साइन 2 प्लस समथिंग, तो साइन समथिंग आएगा, 2 गेट कैंसल ऐसा नहीं बोल सकते, मगर 2 नहीं लिखने की जरूरत, सो वी गेट ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो बेटा, जब टी टाइम को डिस्प्लेसमेंट था साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ए, तो t प्लस 2 बाय ओमेगा टाइम को भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही है, साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ए। इसका मतलब बेटा इतने टाइम के बाद पार्टिकल मोशन रिपीट कर रहा, सो दिस इज नथिंग बट टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, दैट इज 2 बाय ओमेगा इज द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, और जिसे अपन पीरियड ऑफ एसएचएम बोलते हैं बेटा। और इसके रेसिप्रोकल को क्या बोलोगे बेटा आप? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम।
एन से रिप्रेजेंट करो, एफ से रिप्रेजेंट करो या न्यू से रिप्रेजेंट करो। ये तीन सिंबल्स है फ्रीक्वेंसी के। सो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो वी गेट द रिजल्ट ओमेगा अपॉन 2 पाई, ओमेगा अपॉन 2 पाई, दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ SHM। अब बेटा टाइम पीरियड को अपन दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा को अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर लिखो। ठीक है बेटा, ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला है K बाई एम, K बाई एम। याद करो डिफरेंशियल इक्वेशन में बताया था K क्या चीज है बेटा? K इज, देखो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर्मूला था, तो K को क्या बोले थे बेटा? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम इज व्हाट? एम इज मास। और बेटा फोर्स अपॉन मास को, बेटा फोर्स अपॉन मास को क्या लिखते हैं अपन? एक्सेलरेशन। सो टी इज इक्वल टू वी कैन राइट 2 पाई अपॉन ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में, और ओमेगा स्क्वायर को K बाई एम को फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अपॉन मास, और फोर्स अपॉन मास को लिखना एक्सेलरेशन। सो वी कैन राइट हियर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट में बेटा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट फॉर द टाइम पीरियड ऑफ SHM लाइक दिस also। ओके बेटा, तो एक छोटा सा कंसेप्ट था बेटा, अपन ने यहां पे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन रेफरेंस सर्कल यानी SHM, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहने वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन होता है, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए अपन यहीं पे रुकता है बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।